प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने जीवित उठाया है। नए दिन की शुरुआत करने के लिए परमेश्वर एक बहुमूल्य अवसर दे रहे हैं और वह भी उनके वचनों के द्वारा। उससे बड़ी आनंद और खुशी की बात क्या हो सकती है। भाई और बहन और मित्रों, हम बात कर रहे हैं नई शुरुआत। हमने पिछले दिनों में देखा कि नई शुरुआत करने के लिए हमें जरूरी है कि अपने आप को नया बनाना। नई शुरुआत करने के लिए नई सोच का भी हमें जरूरी है, बदलाव का भी जरूरी है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि के मालिक है, उसने भी एक नई शुरुआत की। तब मैं और आप सभी लोग हैं जिस परमेश्वर की आराधना हम कर पाते हैं, उनके शुरुआत की वजह से हम उनकी आराधना कर पा रहे हैं। भाई और बहनों और मित्रों, आज हम इस पृथ्वी पे जो जी रहे हैं, वो पृथ्वी हजारों साल पहले सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी, पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को एक नया रूप, एक नया आकार दिया। आओ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के जरिए परमेश्वर की शुरुआत जिसने पृथ्वी पर किया। देखेंगे जेनेसिस 1:1-2, उत्पत्ति 1:1 और 2। यहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning, God created the heaven and the earth. Verse 2, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of the God moved upon the face of the waters। भाई और बहनों और मित्रों, उत्पत्ति के पहले अध्याय में पहली कलम में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश
यानी हेवन, स्वर्ग बनाया। पहला परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और बाद में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। यानी परमेश्वर ने पहले अपना निवास स्थान तैयार किया। परमेश्वर ने वहां पे सब कुछ स्वर्गदूत ने बनाए, वहां पर सब कुछ बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। और आगे क्या लिखा है 2 में, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। स्वर्ग तो बन चुका था, परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया था, पर यहाँ पर पृथ्वी पूरी तरह से सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी। और आगे लिखता है यहाँ पे, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यानी पृथ्वी के ऊपर पूरा अंधियारा था। और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पे लिख रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से पृथ्वी के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी के ऊपर घूम रही थी। वो पूरा पृथ्वी पूरा अंधेरा में था। हमने देखा कि परमेश्वर ने जब नई शुरुआत की तो परमेश्वर ने पहला स्वर्ग बनाया। भाई और बहनों मित्रों, परमेश्वर किस तरह से नई शुरुआत करते हैं। परमेश्वर किस तरह से सारी पृथ्वी पर से बड़े बड़े कार्य करते हैं। उससे पहले तो पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। और परमेश्वर इस सृष्टि को एक नया रूप, एक नया आकार दे रहे हैं। और परमेश्वर ने दिया है। जो परमेश्वर इस सारी सृष्टि के मालिक है, वो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी पहला बनाया। भाई और बहन और मित्र, जो स्वर्ग और पृथ्वी बना सकते हैं वो परमेश्वर। हमारा जीवन को भी, हमारा जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर ने शुरुआत न किया होता तो आज हम पृथ्वी पे नहीं होते। हमारे पास स्वर्ग के सपने नहीं होते। आज हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, एक उम्मीद के साथ कि हम स्वर्ग में जाएंगे। भाई और बहनों और मित्रों, पवित्र शास्त्र में लिखा है पूरी तरह से साफ साफ
पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए एक निवास स्थान स्वर्ग में तैयार किया है। इसलिए हमें भी हमारे जीवन में दिन पे दिन नया बनते जाना जरूरी है। और एक बात साफ है, वचन 2 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। यानी परमेश्वर का शरीर नहीं, परमेश्वर का आत्मा। यानी परमेश्वर का कोई रूप या कोई रंग, कोई शरीर नहीं था, उनकी आत्मा थी। यानी परमेश्वर एक आत्मा है। तो परमेश्वर को खोजने के लिए हमें कोई भी प्रकार का मूर्ति या तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर को खोजने वालों को परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से खोजना चाहिए। और परमेश्वर को खोजने के लिए हमें भी एक नई शुरुआत करना चाहिए। परमेश्वर ने शुरुआत किया है, तब हम इस पृथ्वी पर हैं। आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। है हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सृष्टि का हमें हिस्सा बनाया। पिता हमारे साथ रहना, हमें आत्मा से भर देना, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार नए बनते जाए। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने इस सृष्टि को बनाया है और इस सृष्टि पर हमें रहने के लिए निवास स्थान दिए है पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने जो भी का हमसे प्रेम किया है उसके लिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता, और आपके वचनों के लिए। हमें आपके वचनों के द्वारा चलने की शक्ति और सामर्थ्य मिल सके पिता। धन्यवाद सुंदर समय के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।